श्रीमद् भगवद गीता का सार। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। जिसने अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण पा लिया, उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले एक क्षण रुकिए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय कभी पछतावा नहीं बनता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही अंत में सफलता का अधिकारी बनता है। कठिन समय हमें कमजोर करने नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आता है। अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी अपनी घड़ी में प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति का समय अलग होता है। आपका समय भी आएगा, बस अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखिए। यदि कभी कोई आपका अपमान करे, तो उसका उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि अपने श्रेष्ठ चरित्र और सफलता से दीजिए। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य देता है। जीवन में छोटी छोटी गलतियों को कभी हल्के में मत लीजिए। विशाल पर्वत से कम मनुष्य अक्सर छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। इसलिए हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि महानता की पहचान है। परंतु क्षमा का अर्थ यह नहीं कि बार बार उसी धोखे को स्वीकार किया जाए। दयालु बनिए, लेकिन विवेक भी साथ रखिए। दूसरों की सहायता करें, लेकिन बदले में कुछ पाने की अपेक्षा न रखें। निस्वार्थ भाव से किया गया हर अच्छा कर्म ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। संसार की हर वस्तु एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन आपके अच्छे कर्म सदैव याद रखे जाएंगे। इसलिए धन कमाने से पहले अच्छा चरित्र कमाइए, क्योंकि चरित्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जब जीवन आपकी परीक्षा ले, तब हार मत मानिए। याद रखिए, सोना भी आग में तपने के बाद ही कुंदन बनता है। उसी प्रकार कठिनाइयां ही मनुष्य को महान बनाती हैं। सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जिस दिन मन संतोष सीख लेता है, उसी दिन से जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, अपने मन को प्रभु के चरणों में स्थिर रखो, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और हर परिस्थिति में सत्य का साथ निभाओ। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में पराजित नहीं होता, क्योंकि ईश्वर स्वयं उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। जीवन में सुखी वही व्यक्ति रहता है जो अपने निर्णय परिस्थितियों और विवेक के आधार पर लेता है, न कि दुनिया की राय देखकर। जो हर समय दूसरों की सोच के अनुसार जीवन जीता है, वह कभी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर पाता। याद रखिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे सूर्य की तेज किरणें भी पूरे समुद्र को नहीं सुखा सकती, वैसे ही कठिनाइयां उस व्यक्ति को नहीं हरा सकती जिसका विश्वास अडिग हो। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक पक्षी ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाया था, फिर आपने आंधी क्यों भेज दी? मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें केवल टूटा हुआ घोंसला दिखाई दिया, लेकिन वह सांप नहीं दिखा जो तुम्हारी ओर बढ़ रहा था। यदि आंधी ना आती तो तुम आज जीवित न होते। जीवन में भी कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम दुर्भाग्य समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में वही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। इसलिए जब भी कोई कठिन समय आए, शिकायत करने के बजाय विश्वास रखिए कि भगवान आपके लिए कोई बेहतर मार्ग बना रहे हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर होता है। मन हर पल नई इच्छाएं पैदा करता है, चिंताएं बढ़ाता है और भय दिखाता है। लेकिन जब यही मन भगवान के स्मरण से जुड़ जाता है, तब वही मन शांति, धैर्य और आत्मबल का स्रोत बन जाता है। यदि आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिल रहा है, तो निराश मत होइए। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। कई बार उनकी योजना हमारी कल्पना से भी अधिक श्रेष्ठ होती है। दूसरों के दुख में साथ देना ही सच्ची मानवता है। केवल अंतिम समय में किसी का सहारा बनने से बड़ा पुण्य यह है कि हम किसी टूटे हुए मनुष्य का हाथ उसके कठिन समय में थाम लें। भविष्य की चिंता में वर्तमान का सुख मत खोइए। जिसने आपको इस संसार में भेजा है, उसने आपके जीवन का उद्देश्य भी निश्चित किया है। आपका कर्तव्य केवल ईमानदारी से कर्म करना है। एक बात हमेशा याद रखें, मन और बुद्धि में अंतर होता है। मन भावनाओं के साथ बह जाता है,
जबकि बुद्धि सही और गलत का निर्णय करती है। इसलिए बड़े फैसले हमेशा शांत मन और जागृत बुद्धि से लेने चाहिए। जब आप विवेक के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपका मन भी आपका सहयोगी बन जाता है। लेकिन यदि मन को बिना नियंत्रण के छोड़ दिया जाए, तो वही मन आपको लक्ष्य से भटका देता है। अपने बड़े सपनों और योजनाओं का प्रचार हर किसी से मत कीजिए। हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होता। इसलिए अपने लक्ष्य को तब तक अपने भीतर सुरक्षित रखिए जब तक आपके कर्म स्वयं आपकी पहचान न बन जाएं। समय सबसे बड़ा उत्तर देता है। इसलिए बहस में अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बजाय अपने कर्मों को इतना श्रेष्ठ बनाइए कि सफलता स्वयं आपकी आवाज बन जाए। याद रखिए, जीवन में कठिनाइयां आपको रोकने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है और अपने कर्मों पर ध्यान देता है, उसके लिए हर चुनौती एक नई शुरुआत बन जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करते रहो, धैर्य बनाए रखो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना अहंकार और नकारात्मक सोच है। जिस दिन मनुष्य स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसी दिन उसकी आधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, उसका समय और उसकी यात्रा अलग होती है। जो आज आगे दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसने वर्षों तक संघर्ष किया हो। इसलिए अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। जीवन में यदि कभी आर्थिक, मानसिक या पारिवारिक कठिनाइयां आएं, तो घबराना नहीं। कठिन समय हमेशा यह सिखाने आता है कि वास्तव में अपना कौन है और हमें कितना मजबूत बनना है। हर व्यक्ति को अपनी परेशानियां हर किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए। संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपकी चिंता करते हैं। इसलिए अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी शक्ति बनाने का प्रयास करो। जो व्यक्ति हर समय अतीत की गलतियों को याद करता रहता है, वह वर्तमान का सुख खो देता है। बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के कर्मों से आने वाला कल अवश्य बदला जा सकता है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं, दूसरों को गिराने में आनंद लेते हैं या हमेशा निराशा फैलाते हैं, तो उनसे दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। संगति का प्रभाव धीरे धीरे हमारे विचारों और स्वभाव पर भी पड़ता है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी कभी कठोर लग सकता है, लेकिन वह विश्वास के योग्य होता है। जबकि मीठी बातें करके धोखा देने वाला व्यक्ति अंत में केवल दुख ही देता है। अकेलापन हमेशा अभिशाप नहीं होता। कई बार ईश्वर हमें भीड़ से दूर इसलिए करते हैं ताकि हम स्वयं को पहचान सकें, अपनी कमियों को सुधार सकें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। समय किसी के लिए नहीं रुकता। सुख हो या दुख, दोनों एक दिन बीत जाते हैं। इसलिए अच्छे समय में अहंकार मत करो और बुरे समय में निराश मत हो। जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चले, तब भगवान का धन्यवाद करना मत भूलिए। और जब सब कुछ आपके विरुद्ध दिखाई दे, तब भी विश्वास बनाए रखिए कि ईश्वर आपको गिरने नहीं देंगे। याद रखिए, संसार में सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं है। सच्चे रिश्ते, अच्छा स्वास्थ्य, शांत मन और संतोष यही वास्तविक संपत्ति है। मनुष्य अपने कर्मों से पहचाना जाता है। जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे समय आने पर अवश्य मिलता है। इसीलिए कभी भी छल, कपट या अन्याय का मार्ग मत अपनाइए। हो सकता है कुछ समय के लिए गलत व्यक्ति सफल दिखाई दे, लेकिन सत्य की जीत अंत में निश्चित होती है। जीवन एक परीक्षा है। यहाँ हर कठिनाई आपको गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। इसलिए हर चुनौती को अवसर समझकर आगे बढ़िए। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो, मन को शांत रखो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ चलता है, सफलता स्वयं उसके चरण चूमती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से कभी भागना नहीं चाहिए। कठिनाइयां ही वह सीढ़ियां हैं जिन पर चलकर व्यक्ति अपने श्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचता है। जो हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही अंत में विजय प्राप्त करता है। हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और एक दिन खाली हाथ ही चले जाएंगे। इसलिए धन, पद और अहंकार पर गर्व करने के बजाय अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए। यही कर्म आपके साथ अंत तक रहेंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है।
संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे बड़ा संबंध है। जिसने इन तीनों का महत्व समझ लिया, उसने जीवन का वास्तविक सुख पा लिया। यदि कभी क्रोध आए तो उसी क्षण स्वयं को रोक लीजिए, क्योंकि क्रोध पहले हमारी बुद्धि को भ्रमित करता है, फिर निर्णय शक्ति को नष्ट कर देता है। जहां विवेक समाप्त होता है, वहीं से दुखों की शुरुआत होती है। किसी के साथ छल या अन्याय करने से पहले याद रखिए, कर्म का नियम अटल है। जो हम दूसरों को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। इसीलिए सदैव सत्य, ईमानदारी और करुणा का मार्ग चुनिए। समय संसार की सबसे अनमोल संपत्ति है। खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने हर दिन का उपयोग अच्छे कर्म, ज्ञान और आत्म विकास में कीजिए। यदि किसी कार्य को करने में भय महसूस हो, तो समझ लीजिए कि वही कार्य आपको आगे बढ़ा सकता है। साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं, बल्कि भय के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाना है। दूसरों की बातों से अपने सपनों को छोटा मत होने दीजिए। लोग आपकी क्षमता नहीं, केवल आपकी वर्तमान स्थिति देखते हैं, लेकिन ईश्वर आपकी मेहनत और आपके सच्चे प्रयास को देखते हैं। अब एक छोटी सी प्रेरक कथा सुनिए। एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हर मनुष्य के भीतर एक अदृश्य युद्ध चलता रहता है? जब सभी शिष्य मौन रहे, तब गुरु ने कहा, हमारे भीतर दो शक्तियां रहती हैं। एक हमें क्रोध, घृणा, लालच, अहंकार और ईर्ष्या की ओर ले जाती है। दूसरी हमें प्रेम, दया, सत्य, धैर्य और करुणा की राह दिखाती है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अंत में जीत किसकी होती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, जीत उसी की होती है जिसे तुम प्रतिदिन अपने विचारों और कर्मों से मजबूत बनाते हो। इसलिए हर दिन अपने भीतर प्रेम, क्षमा, सेवा, सत्य और विश्वास को बढ़ाइए। जब आपके विचार पवित्र होंगे, तब आपका जीवन भी स्वतः प्रकाश से भर जाएगा। यही श्री कृष्ण का संदेश है। अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो, मन को शांत रखो, सत्य का साथ कभी मत छोड़ो और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखो। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों पर चलता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। यदि यह गीता का सार आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।